गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। चलिए, हम लोग कल कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी कल बताया था मैं। तीसरा प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी थ्री प्रॉपर्टी थ्री प्रॉपर्टी थ्री। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या निकालें। सबसे छोटी संख्या निकालें निकालें जिसे एक्स वाई और जेड से भाग देने पर क्रमशः क्रमशः शेष ए बी और सी बचता हो। लिखे? सब लोग लिखे इसको। सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे एक्स वाई और जेड से भाग देने पर क्रमशः शेष ए बी और सी बचता हो या ए बी सी मिले। जिनको भी इंग्लिश में लिखना है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जिनको भी इंग्लिश में लिखना है, आई एम रिपीटिंग, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x y and z which when divided by x y and z leaving remainder a b or c respectively। leaving remainders a b और c respectively। अब यहां पे जो तुम्हारा आंसर होगा वो ये कि तुम यहां पे x और a का डिफरेंस, y और b का डिफरेंस, z और c का डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि x से भाग देने पे शेष a बचना चाहिए, y से भाग देने पे b बचना चाहिए, z से भाग देने पे c बचना चाहिए। तो x और a का डिफरेंस, y और b का डिफरेंस, z और c का डिफरेंस बराबर होगा, जिसको हम r मानते हैं। r मान लिए, आर माना है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। कॉमन डिफरेंस माइनस करना है एलसीएम में, यही होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। ठीक है, तो मैंने बोला x और a का डिफरेंस, y और b का डिफरेंस, z और c का डिफरेंस, r जो माने हम कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। ये तीनों डिफरेंस इक्वल होगा और जो सबसे छोटी संख्या होगा वो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं जिनका क्लास नहीं चल रहा है आप मैसेज में लिख दो, क्योंकि मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही होगी, कि आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। उनको लिख दो कि आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें।
कि क्लास रुक गई है वो रिफ्रेश कर लें। आप लोग लिख दो मैसेज में जो उनको पता चल जाए, और जिनका रुक रुक के चल रहा है रिफ्रेश कर लें। अनीस अंसारी बताया तो x माइनस ए वाई माइनस पी और z माइनस सी का जो डिफरेंस आएगा ना बराबर आएगा, जिसको हम r माने हैं, उसी डिफरेंस को r माने वही हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, इस पे एग्जाम्पल है, सबसे छोटी संख्या निकालें, सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2, 3 और 4 मिले। बताएं क्या आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पे क्रमशः शेष 2, 3 और 4 मिले। इनको इंग्लिश में लिखना है वो लिखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आई रिपीट अगेन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 7 and 8, leaving remainders 2, 3 and 4, respectively. बताएं क्या आंसर है सब लोग। अरे समा, ये प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी लगेगा, बट क्वेश्चन डिफरेंट होगा, अभी करेंगे। शिखा कुमारी, लेट हो गई हो तो शुरू से क्लास को देखो, थोड़ा फास्ट देख के। चलिए, सभी का ऑलमोस्ट आंसर सही है। देखो यहां पे देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूं, जिनका नहीं बना 164 इज द राइट आंसर। तो 6 माइनस 2, फिर 7 माइनस 3, फिर 8 माइनस 4, सारा डिफरेंस 4 आया, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, यही आ रहा है हमारा। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 माइनस कॉमन डिफरेंस आर क्या है? 4 है यहां पे। इसका एलसीएम आएगा 168 माइनस 4, क्या आंसर आएगा? 164। तो आंसर क्या है? 164। ठीक है, 164 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, सेकेंड स्मॉलेस्ट, दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2, 3 और 4 मिले, तो बताओ क्या आंसर होगा? दूसरी सबसे छोटी संख्या। यस विपुल कुमार, 99% केस में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, जहां पे डिफरेंट हो उस केस में ऑप्शन यूज
करते हैं, विकल्प से बनाते हैं। कुणाल चक्रवर्ती, डिफरेंट हो ऐसा नहीं होगा, अगर होता है तो विकल्प का यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, विकल्प का यूज करेंगे। अरे बता दिया, डिफरेंस अगर सेम ना है तो विकल्प का यूज करो। जिनका भी क्लास बफरिंग हो रहा है बोलो रिफ्रेश करने के लिए या क्वालिटी लोअर करने के लिए, चैट में लिख दो। वैसे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोगों का क्लास सही चल रहा है, एक दो लोगों का गड़बड़ है जैसा कि लिख रहे हैं वो। ठीक है, ओके, 332 इज द राइट आंसर। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू एलसीएम ऑफ 678 माइनस कॉमन डिफरेंस 4, तो 2 इंटू 168 माइनस 4, और ये क्या आएगा 332। तो क्या आएगा 332 इज द राइट आंसर। 332 इज द राइट आंसर। अगर रहे अब आप लोग ग्रुप में लिख दो, जिनका बफरिंग हो रहा है वो कृपया रिफ्रेश कर लें या क्वालिटी क्वालिटी कम कर लें। अब रहे, मान लो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो बताओ क्या आंसर होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। शिवानी सेजवार, मैंने क्लॉक वाले क्वेश्चन करा दिया है, जो पीडीएफ शेयर हुआ होगा उसका सॉल्यूशन होगा वहां पे, सॉल्यूशन है वहां पे। राधा, तुम्हारा क्वेश्चन मैंने देख लिया है कि 1000 तक 5 अंक कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है, आप 1 से 100 तक में 5 का अंक निकाल लें, वही रिपीट होगा। केवल 500 वाला जो है, केवल 500 वाला जो है उसमें डिफरेंट होगा। आप करना खुद से। चलिए, सब लोग सही आंसर दे रहे हो। आंसर होगा 2 इंटू एलसीएम ऑफ 678 माइनस 4, और ये सॉल्व करके 500 आएगा। क्या आएगा, 500 आएगा। तो सब लोग करेक्ट कर रहे हो। अब जब यहां पे मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। मान लो छोटी, सबसे छोटी नहीं रहता, वो संख्या बताएं जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः शेष एबीसी बचता हो। तो ऐसा बहुत सारा संख्या होगा, तो कैसा होगा, तो के इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। अगर छोटी वाली बात हटा दिए तो ऐसी संख्या निकाले जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः शेष ए बी सी बचता हो, ये होगा। अब के वन लोगे तो सबसे छोटी संख्या आएगा, के टू लोगे दूसरी सबसे छोटी संख्या, के थ्री लोगे तो तीसरी सबसे छोटी संख्या, ऐसे। के क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। के क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अरे जिनका क्लास नहीं चल रहा है उनको बोलो कि क्लास को रिफ्रेश कर लें या लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। चलो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके देखो, कीजिए इसको, सब लोग करें। कल टेस्ट का आंसर मैं डिस्कस करूंगा।
जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है उनका नेट का इशू है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। एक संख्या इस प्रकार है कि जिसे 4, 5, 6 या 7 से विभाजित करने पे क्रमशः 2, 3, 4 या 5 शेष बचता है। 4000 से नीचे की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस गुण को संतुष्ट करती है? ठीक है, फिर से बोल रहा हूं जिनको नहीं दिख रहा है। एक संख्या इस प्रकार है जिसे 4, 5, 6 या 7 से विभाजित करने पे क्रमशः 2, 3, 4 या 5 शेष बचता है। 4000 से नीचे की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस गुण को संतुष्ट करती है? यही क्वेश्चन है। स्वाति, प्रिया, सब लोगों का मैसेज सीन करते हैं, देखते हैं। अनामिका, क्वेश्चन रीड कर दिया मैंने। प्रियंका यादव, थैंक यू। चलिए, जिनका भी आंसर सी आ रहा है करेक्ट आंसर है। अब देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? प्रॉपर्टी 3 रहेगा। 4 - 2 इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 7 - 5। क्या आया कॉमन डिफरेंस? 2। अब तुम्हें क्या करना है? लेना है k टाइम्स एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7 माइनस कॉमन डिफरेंस। अब तुम लोग बताओ मुझे एलसीएम क्या आया है? 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या है? बताओ तुम लोग। 4, 5, 6, 7 का, जिनको पीडीएफ का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया कृपया क्लास देखें, दोबारा देखें, दोबारा देखें। इतना भी स्पून फीडिंग मत करवाओ, ठीक है। दोबारा आप क्लास देखें, क्लॉक वाला। 420 एलसीएम, वेरी गुड। तो k इंटू 420 - 2। अब बोला यह है कि 4000 से नीचे की सबसे बड़ी संख्या k, अगर 10 लोगे तो ये 4000 से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब k 9 लेके देखो, 4000 से नीचे की संख्या आएगी 9 इंटू 420 - 2 और ये सॉल्व करो 3778 आएगा। इसलिए आंसर 3778 है। इसलिए आंसर 3778 है। ठीक है। स्वाति, प्रिया, मल्टीप्लाई 3 होना था, किधर मल्टीप्लाई होना था 3 से? क्लियर है सबको? अरे जिनका भी एक दो लोगों का क्लास नहीं चल रहा है उनको प्लीज लिख दो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। अरे विनय, दो कॉमन डिफरेंस है भाई, दो कॉमन डिफरेंस है। K9 इसलिए लिया कि क्वेश्चन में है 4000 से नीचे की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर हम K10 लेते हैं तो 4000 से बड़ी संख्या हो जाती है, अगर K9 लेते हैं तो 4000 से छोटी संख्या, वही लेनी है।
बताया तो के 10 लोगे तो 4000 से बड़ी नहीं लेना है, के 9 लोगे तो 4000 से छोटी संख्या आ जाएगी जो 3778 है। दो कहां से आया बता दिया, दो कॉमन डिफरेंस है। के 9 कैसे लिया ये भी बताया, ठीक है। नहीं तो के 1 2 3 4 5 पुट करते रहो, 6 7 8 9, इतना समय तो नहीं होता। सीधा देखा के 10 लेते हैं तो 4000 से बड़ी हो गई, तो के 9 लिए 4000 से छोटी हो गई, और वो सब के 4 छोटी सबसे बड़ी संख्या वही है, ठीक है। लेकिन पूछा है ना 4000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, 4000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ओके। अब आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो प्रॉपर्टी 2 पे आधारित है, प्रॉपर्टी 2 पे आधारित है। क्वेश्चन ये है, बताओ क्या आंसर होगा। मैं पढ़ देता हूं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की, जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेष फल 2 बचता हो। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, 2020 का क्वेश्चन है ये। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता हो। ये प्रॉपर्टी 2 पर आधारित है। नहीं गायंती बोला है 4000 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी संख्या हो। के 8 पे लोगे तो 4000 से छोटी संख्या तो, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है 4000 छोटी। के 9 पे 4000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या आती है जो क्वेश्चन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। यस स्वाति प्रिया, थर्ड स्मॉलेस्ट में 3 से मल्टीप्लाई होगी। बताओ क्या आंसर है, ये बताएं कि अरे 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 10,000। ये प्रॉपर्टी 2 पे आधारित है, ये प्रॉपर्टी 2 पे आधारित है। नाइन्टी 99.9% लोगों का क्लास चल रहा है। कुछ लोगों का बफर कर रहा है, उनका या तो नेट प्रॉब्लम है या क्वालिटी लोअर कर लें। जिन लोगों का क्लास नहीं चल रहा उनको बोलो लॉग आउट करके लॉग इन करें या रिफ्रेश करें, या हो सकता है कि उनके पास पुराना ऐप हो, नए ऐप अपडेट कर लें, चलेगा। मैं कल ही अनाउंस किया था, आप मैसेज कर दो, उनके पास हो सकता है पुराना ऐप हो, आप प्लीज उनको मैसेज कर दो कि अगर पुराना ऐप है तो नया ऐप डाउनलोड कर लें, अपडेट कर लें, कुछ भी करें। थैंक यू अनामिका, थैंक यू। अमिता कुमारी, सिलेबस कहीं भी अवेलेबल है नेट पे, आप देख लो उसको। नितेश, यस ऑप्शन से ही बन जाएगा। चलो ठीक है, इसका आंसर होगा 1022। बहुत लोगों ने ये आंसर दिया है, वेरी गुड। अब देखो तुमको जो यहां है क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकालोगे, के इंटू एलसीएम ऑफ 3 4 5 6, ठीक है, और शेष 2 बचना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, k इंटू, इसका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा प्लस 2। अब ऐसा k लो कि 1000 से ज्यादा हो जाए, तो अगर k 16 लोगे तो 1000 से छोटा ही रहेगा, तो k 17 लेके देखो, 17 गुना 60 प्लस 2। अब इसके लिए 17 का टेबल तुम्हें पता होना चाहिए।
16 का टेबल पता होना, 16 6 जा 96 होता है, 17 6 जा 102 होता है। ठीक है, तो ये आएगा 1022 और यही आंसर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता हो। तो आंसर क्या होगा? यस कोमलपति, यस। अरे बफरिंग शक कर रहा है, नेट का इशू होगा, क्वालिटी लोअर कर लो। यहां से सब कुछ ओके है। एक और प्रॉपर्टी है, वो लिखें। एक और प्रॉपर्टी है, उसको लिख लें, लास्ट है वो, फोर्थ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 है, प्रॉपर्टी 4, सबसे बड़ी संख्या निकालें, बड़ी संख्या निकालें, निकालें जिससे x, y और z को भाग देने पर, भाग देने पर, देने पर प्रत्येक केस में या प्रत्येक स्थिति में, कुछ भी लिख दो, प्रत्येक केस में या प्रत्येक स्थिति में, है ना, प्रत्येक केस में शेष समान मिले या बराबर का मिले, शेष बराबर का मिले। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालें जिससे x, y और z को भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक केस में शेष बराबर का मिले। जिनको इंग्लिश में लिखना है, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides, which when divides x, y and z, x, y and z, leaving remainder, leaving remainder same, leaving remainder same in each case, leaving remainder same in each case। अतुल कुमार 1004 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या लेना था तो हमने केस 17 लिया तो आया, केस 16 लेने पे 1000 से छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है, 60 कहां से आया था? अरे क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई, 60 एलसीएम था, 60 एलसीएम था प्रियांशी, क्योंकि उसमें एक ही शेष था प्रियांशी। नरेश कुमार ऑप्शन सही बन जाएगा। चलिए इसमें क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा HCF ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो x और y का डिफरेंस लेना है, y और z का डिफरेंस लेना है, z और x का डिफरेंस लेना है और उसका HCF ले लो, उसका HCF ले लो, राइट। तो वही आंसर होगा। अगर x माइनस वाई निगेटिव आए तो टेक y माइनस एक्स, अगर y माइनस जेड निगेटिव आए तो टेक z माइनस वाई, z माइनस एक्स निगेटिव आया तो टेक x माइनस जेड। ठीक है, आंसू 17 की जगह 18 लोगे तो संख्या तो आ जाएगा, लेकिन 1000 से बड़ी सबसे पहली संख्या पता करना था। लिखा था 1000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या,
तो पहली संख्या बताना था आंसू। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन इस पे मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी संख्या निकालें, निकालें जिससे जिससे 77, 152 और 227 को भाग देने पर, भाग देने पर बराबर का शेष, बराबर का शेष मिलता, शेष मिले। तो सबसे बड़ी संख्या निकालें जिससे 77, 152 और 227 को भाग देने पर बराबर का शेष मिले। राधा जैसे ईयर का निकाले थे वैसे मंथ का भी निकलेगा। अखिलेश कुमार, मैथ्स ऑप्शन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन तक का मैथ्स आना चाहिए तो आसानी रहेगी, अदरवाइज दिक्कत होगी। बताइए क्या आंसर है, सब लोग बताएं। देखो जिनका भी चैट सेंसिबल नहीं है मैं उनको पढ़ता भी नहीं हूं। अब मैं अगर सबका पढ़ने लगूं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। जो बार बार बोलते हैं फिर से समझाओ, फिर समझाओ, वो दोबारा वीडियो देख लिया करें, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बोर हो जाते हैं क्लास में। अरे निगेटिव नहीं, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, बताया तो था। x माइनस वाई निगेटिव आया तो y माइनस एक्स ले लो। अरे यहाँ पे हजारों बच्चे का सही आ रहा है। अब कुछ लोगों का क्लास में बफर कर जाता है, कुछ लोगों को क्लास ही नहीं देख पा रहे, तो उनका या तो ऐप अपडेट नहीं है या नेट नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। कल बताया था ना, नए पर ही क्लास हो सकता है, नए वाले ऐप पे ही क्लास होगा। यस प्रीति कुमारी, उल्टा कर सकते हैं आप, निगेटिव आया तो पॉजिटिव करो। यस पीसीएम से बीएससी की हो तो चल सकता है, आप ले सकते हो मैथ्स। ले सकते हैं, दीपक कुशवाहा साइकोलॉजी क्यों नहीं ले सकते हैं। सपना कुमारी, बफरिंग यहां से नहीं है, तुम्हारे पास बफरिंग है, अपना क्वालिटी लोअर कर लो। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी जस्ट मैंने बताया था प्रॉपर्टी, वही तो है। क्या लेना था, HCF लेना था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कुछ लोगों का x माइनस वाई निगेटिव आया तो मैंने बोला y माइनस एक्स पॉजिटिव ले लो, y उल्टा कर दो, मैंने तो बताया तो था। बहुत लोगों का सही भी आंसर आया है, जिनका भी 75 आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्या करोगे यहाँ पे, HCF ऑफ 152 माइनस 77, 75 आएगा। 227 माइनस 152, 75 आएगा। 227 माइनस 77, 150 आएगा। इसका HCF लेना है, 75 150 का फैक्टर ही है,
इसका मतलब HCF 75 ही रहेगा, यही आंसर है। अब 75 से 77 को भाग दोगे तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा। 152 को 75 से भाग दोगे तो तब भी शेष 2 ही आएगा। 227 को 75 से भाग दोगे तब भी शेष 2 ही आएगा। तो 75 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अरे बता दी जाएगी, ऑप्शनल कब क्लास कब शुरू होगी, बहुत जल्दी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा कल वाला जो टेस्ट था उसको डिस्कस कर दूं मैं। कल वाला जो टेस्ट था पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। एलसीएम एचसीएफ पे ये 4 प्रॉपर्टी था, मैंने बता दिया। अब ये जैसे क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि 2 to the power 32 प्लस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणक है। ठीक है, अब तुम लोगों को मैंने बताया था कि x⁴n प्लस y⁴n का फैक्टर x प्लस वाई होता है कब, जब n विषम हो, ऑड हो। बताया था, n विषम हो, बताया था ना, ये मैंने ही बताया था ये। ठीक है, कि x⁴n प्लस y⁴n का फैक्टर x प्लस वाई होता है कब, जब n विषम हो, बताया था मैंने। अब देखो यहां पे देखो, जैसे डी ऑप्शन लगाया है तो यहां पे देखो पूछा है ना कि निम्नलिखित में किस संख्या का गुणक है। तो डी हमने लगाया था तो 296 प्लस 1 लिखा हुआ है, यहां 32 है पावर में, 32 इंटू 3 क्या होता है 96। तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे पावर 3 ऑड है, विषम है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x यहाँ पे 2 to the power 32 है और y यहाँ पे 1 है, तो फैक्टर इसका क्या होगा बताओ, x प्लस वाई 2 to the power 32 प्लस 1। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the power 32 प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ना, फिर से बता रहा हूं, x to the power n प्लस y to the power n का फैक्टर x प्लस वाई होता है जब ये पावर विषम हो। अब यहां पे 2 to the power 96 प्लस 1 है, तुम देखो 32 यहां पावर है, उसका 3 गुना या 96 होता है, तो 2 की पावर 32 की पावर 3 कर लिया, मल्टीप्लाई होकर 96 ही होगा। 1 को मैंने प्लस 1 क्यूब लिख दिया, तो पावर में 3 है मतलब विषम है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, x मतलब 2 to the power 32 प्लस y मतलब 1। तो समझ गए, यही ऐसे ही बनाना था। ठीक है, इवन होगा फरहान तो उसके लिए मैंने कोई रूल नहीं बताया था, इवन के लिए x प्लस वाई फैक्टर नहीं होगा। यस, लेकिन यहां पे x की जगह 2 to the power 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 क्यों लिया, 2 की पावर 32, क्योंकि यहां पे देखो 2 की पावर 32 है इसलिए।
अरे 2 की पावर 32 की पावर 3 तो कर दिया। 32 इंटू 3 96 होता है। तो ये तुम्हारा ये क्या हो गया, अगर x 2 टू द पावर 32 हो और y 1 हो तो जरा देखो ये क्या बना, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब बना, बना ना। तो पावर तो ऑड है, विषम है, तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1, 2 टू द पावर 32 प्लस 1। हर्षित कुमार, यहां 2 की पावर 32 दिया हुआ है, वहीं से 32 आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिनको एक बार और एक्सप्लेन करना है, अब वीडियो देखना। अब है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार लगातार सम संख्याओं के गुणनफल का गुणक हमेशा 384 होगा। आप कोई भी चार लगातार सम संख्या ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे दो, सबसे छोटा लिया, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 लो, मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आएगा, 2 4 जा 8, 6 जा 48 इंटू 8, मल्टीप्लाई करोगे 384 आया। इसका मतलब 384 आ गया, तो 384 का फैक्टर 384 होता ही होता है। अगला कोई लेके देखो तुम, 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 भी लोगे तब भी 384 आएगा, तब भी 384 ही फैक्टर आएगा ही आएगा। तो पहला वाला हमेशा करेक्ट है, पहला वाला हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, पहले वाला हमेशा करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा वाला, 1080 के चार गुणक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो 1080 का गुणक कैसे निकालेंगे, देखो 1080 गुणक निकालना, फैक्टर निकालना सिखाया था मैंने। ठीक है, तो 1080 को पहले करते हैं 108 इंटू 10, 108 इंटू 10, ये 108 4 से विभाजित होगा, तो ये 4 इंटू क्या करेंगे हम, 4 2 जा 8, और क्या आएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 28, 4 7 जा 28 इंटू 10, तो ये आया 4 इंटू 3 क्यू, 10 का मतलब 2 इंटू 5, तो ये 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो ये आया 2 क्यू इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, परफेक्ट स्क्वायर। अरे 1920 को देखो 384 से पूर्णतया विभाजित होता होगा भाई, ओहो 1920 को 384 से डिवाइड करके देखो भाई, डिवाइड होगा। 1920 को 384 से डिवाइड करो तो देखो 5 आएगा भाई, 384 इंटू 5 1920 होता है। ठीक है, करके देखो, तुरंत तुम लोग पूछ लेते हो, करते तो कुछ भी नहीं। 1920 384 इंटू 5 1920 होता है। कान्हा कृष्णा नाम एक रखे हुए है, और कुछ नाम नहीं मिला तुमको। 8 10 12 14 को मल्टीप्लाई करो 384, फैक्टर बनेगा, हाँ 3 क्यूब होगा, सॉरी, अब 3 क्यूब होगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, पूछा क्या है कि 1080 के चार गुणक हैं जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होता है बताओ, जैसे 4 है, अच्छा कृष्णा है तो कान्हा क्यों लगा लिया भाई, कृष्णा ही रखता, कितना अच्छा नाम था, कृष्णा ही रख लेते ना, अच्छा नाम है। अब मैं बात कर रहा हूं कि पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे 4 है 2 स्क्वायर होता है, 9 है 3 स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो
देखो यहां पे 1 तो इसका फैक्टर है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर भी एक फैक्टर बन सकता है, 3 स्क्वायर भी एक फैक्टर बन सकता है यहां से, और एक 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी बन सकता है। तो एक 1, एक 4, एक 9 और एक 36, ये 4 पूर्ण वर्ग हैं जो 1080 के फैक्टर हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर। अच्छा, वेरी गुड कान्हा कृष्णा, बहुत अच्छी बात है, भक्त हैं तो। हाँ, रिकॉर्डेड कर सकते हो क्लास। ठीक है, तो यही 4 पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है, इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है, इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इस संख्या को विभाजित करती है? तो तुम्हारे पास क्या है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। अब यहां पे 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 4 स्क्वायर, यहां बचेगा 4 क्यूब। अब जरा 4 की पावर 61 देखो यहां पे, इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये आया। ये 4 की पावर 61 इंटू, इसको जोड़ोगे तो 64 एंड 16 80 प्लस 4 84 प्लस 1 85 आया। अब देखो यहां पे अगर हम 4 की पावर 60 कर लें, एक 4 यहां से निकाल लें, 4 और एक 5 यहां से निकाल लें, इंटू 17 हो जाएगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये क्या आया, 4 की पावर 60 इंटू 20 इंटू 17, मतलब 4 की पावर 60 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 17। क्या दिख रहा है, 10 फैक्टर है ना, इसीलिए 10 आंसर है। ठीक है, अरे भाई 2 स्क्वायर यहां से निकाल लो, 3 स्क्वायर यहां से निकाल लो, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर क्या है, 4 गुना 9 36 नहीं हुआ फैक्टर इसका? ठीक है, तो तुम्हें मैंने दिखाया है कि 10 इसका फैक्टर है, थर्ड का आंसर हुआ। ठीक है, अरे 36 कैसे आया बता दिया, 36 कैसे आया बता दिया भाई। अब एक पूछ रहा 17 कहां से आ गया, 85 17 गुने 5 ही होता है भाई, 85 17 गुने 5 ही होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होता है, तो लेवल पे पढ़ाई करो ना, इतनी स्पून फीडिंग मत करवाओ, थोड़ा सोचना भी सीखो और थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाएं। बहुत लोग बहुत ही बेसिक चीज पूछते हो, बहुत ही बेसिक चीज पूछते हो। अब पूछ रहा है 4 की पावर 60, समझ में नहीं आया दामनी चौधरी, एक 4 यहां से निकाल लिए, एक 4 यहां से निकाल लिए, तो यहां पर 4 की पावर 60 तो बचेगा, और 85 को 5 गुना 17 लिख दिए, तो 4 गुना 5 20 होता है, लिख दिए। 20 क्या होता है, 10 गुना 2, 10 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो जब पावर, यहां पे पहला कथन देखो, 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 है ना। अब अगर पावर सम हो, इवन हो, तो क्या फैक्टर होगा हमें नहीं पता है, इसके रूल नहीं बताया था, रूल भी नहीं है। लेकिन अगर यही पावर ऑड में कन्वर्ट कर दें, विषम में कर सकते हैं,
तो हमको पता है कि फैक्टर क्या बन सकता है, तो 3 स्क्वायर की पावर 45 और 5 स्क्वायर की पावर 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 45 90 होगा, 2 × 45 90 होगा। अब यहाँ पे 9 की पावर 45 हो गया और 25 की पावर 45 हो गया। अब पावर में विषम है, ऑड है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 9 + 25 मतलब 34 फैक्टर होगा। 35 तो नहीं होगा, इसलिए पहला वाला कथन गलत है, इसीलिए पहला वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि पावर इवन में हमें फैक्टर नहीं पता है, इसका रूल भी मैंने नहीं बताया था, रूल होता भी नहीं है। पावर ऐड करने के लिए हमने 3 स्क्वायर का पावर 45 लिखा, बिकॉज 2 × 45 90 होता है, और 5 स्क्वायर यहाँ 45 लिखा क्योंकि 2 × 45 90 होता है। अब ये 9, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 9 की पावर 45 + 25 पावर 45, अब पावर में विषम आ गया, तो फैक्टर क्या बनेगा इसका, 9 + 25 मतलब 34। तो पहला कथन गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया। ठीक है, अब आगे दूसरा कथन चेक करते हैं। इसके 20 गुणक विषम संख्या, आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑड फैक्टर के मैंने बताया था, अगर क्लास देखे हो या रिवाइज किए हो तो इसको छोड़ देते हैं, दो वाले को, बाकी पावर में ऐड 1 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की पावर 3 है तो 3 + 1, 7 की पावर 4 है तो 4 + 1, 4 × 5 20, तो कितने विषम गुणक है, 20। बट दूसरा वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही है। ठीक है, अगर पढ़ चुके होगे तो हर्षित कुमार बेसिक पहले पढ़ा चुके हैं, क्लास में कभी कभी आओगे तो क्या होगा। एक तरीका है कि आपको मैं आसान आसान क्वेश्चन दूं, सब आपसे बन जाएगा, बट एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा। तो आप क्या चाहते हो कि आसान आसान क्वेश्चन दूं और आप उसको बना के खुश हो जाएं। ठीक है, क्या चाह रहे हो कि आसान क्वेश्चन दूं और आपसे सब बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा, क्या चाहते हैं बता दें। मुझे तुम लोग को देख के तो यही लग रहा है कि केवल आसान आसान दीजिए, सब बन जाए, आप खुश होकर घर चले जाएंगे, लेकिन एग्जाम पास नहीं होंगे, ये मुझे पता है। ठीक, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं केवल आसान क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम पास नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं बता दो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्लास में अच्छे दिख रहे हैं मुझे, जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है, मुझे ये दिख रहा है। अब मैंने बताया था आपको, आप लोगों को बता चुका हूं कि विषम गुणक कैसे निकालते हैं। आप पढ़ के नहीं आओगे और पूछोगे बेसिक तरीके से सर बता दीजिए, या तो मैं चैट पढ़ना बंद कर दूं, चैट कल से देखना बंद कर दूं, बता दो, चैट बंद ही करवा दूंगा, सीधा पढ़ा दूंगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे दो चार लोग रहते हैं जो स्पैम करते हैं और बिना मतलब का चीज लिखते हैं, या तो उनको ब्लॉक करा दूं, चैट लिखना देखना मैं छोड़ दूं।
तो इस तरह का कमेंट मत लिखो ना। एग्जाम पास करना तो जो करा रहा हूं कर लो, एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। तो कुछ से कुछ 2-4 लोग हैं यहाँ पे स्पैम करने वाले, मुझे पता है। चलिए, मैं बता चुका हूं कि विषम गुणक कैसे निकालते हैं। अब पूछोगे कैसे, बता चुका, रिवीजन करो क्लास का, बार बार थोड़े रिपीट करूंगा मैं, ये सब बता चुका हूं। एक्स टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन का फैक्टर एक्स प्लस वाई होता है अगर पावर ऑड हो, ये मैं बताया हूं, ठीक है। अब यहां पे है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस 6n हमेशा विभाज्य होता है, ठीक है। अब 6n² प्लस 6n, एक तरीका था कि n की वैल्यू डालो, n1 डालो, n2 डालो, चेक कर लो। दूसरा तरीका है कि यहां पे 6n कॉमन ले सकते हो, n+1, है ना। अगर n1 डालोगे तो क्या आएगा बताओ, 6 इंटू 2 मतलब 12 आएगा। इसका 6 भी गुणक है, 12 भी गुणक है ना। अब अगर n2 डालोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 मतलब 18 आएगा। 18 आया तो इसका गुणक 6 है, 18 है, 12 नहीं है, ठीक है ना। अगर हम n2 डालेंगे यहां पर, और सॉरी n2 डालने पे, एक मिनट सॉरी, n2 डालने पे क्या आएगा, 6 इंटू 2 इंटू 3 मतलब ये क्या आएगा, 36। इसका देखो फैक्टर 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है। अगला तुम n और कुछ डाल के देख लो, n3 डाल के देख लो, n3 डाल के देखोगे, डालो उसमें तो 6 इंटू 3 इंटू 4 मतलब क्या आया, 72। इसका 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है। तो गौर करना, 6 और 12, 6 और 12 सब में पूछा क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस 6n हमेशा विभाज्य होता है, किससे, 6 और 12 से, 6 और 12 से, ठीक है। तो क्या होगा, 6 और 12, क्लियर है। 6 इंटू 3 पूजा शर्मा 18 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है पूजा शर्मा, क्लियर है। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। n² के 15 गुणक है तो n के कितने गुणक हो सकते हैं, है ना। n² के 15 गुणक है ना। देखो 15 अगर है तो 15 रहने दो, या 15 को हम कर सकते 3 इंटू 5। अगर आपको याद होगा तो जब मैं गुणक बता रहा था तो मैंने बोला था कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ पावर आता है, बताया था। और इसके गुणक कितने होते थे, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। अगर रिवीजन किए होगे तो याद होगा, नहीं किए हो तो फिर से बताया मैंने, किसी भी भाज्य संख्या को अगर प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन करते हैं तो PQR, और इसका पावर क्या है, ABC आएगा। तो इसके गुणक, इसके फैक्टर कितने होंगे, तो पावर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। देखो दो ही ऑप्शन बनता है, n² के 15 फैक्टर है तो n² p की पावर 14, p कोई प्राइम नंबर है, n² ये होगा। या दूसरा
एन स्क्वायर, दूसरा 15 के लिए 3 इंटू 5 होता है, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 हो सकता है, यही पॉसिबल है। यहां पे फैक्टर कितने आएंगे, 14 प्लस 1 15, यहां पे फैक्टर कितने आएंगे, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 3 इंटू 5 15 आ जाएंगे। यही दो पॉसिबिलिटी है एन स्क्वायर के प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन के लिए, ये या ये, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। अब अगर एन स्क्वायर 14 है, अगर एन स्क्वायर पी की पावर 14 है, तो एन क्या होगा बताओ तुम लोग, स्क्वायर रूट पी की पावर 14 का हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट पी की पावर 14 का होगा तो क्या आएगा, पी की पावर 7। तो अगर एन पी की पावर 7 है, पी प्राइम नंबर है, तो कितने फैक्टर बनेंगे, 7 प्लस 1, कितने बनेंगे, 8, 8 फैक्टर बनेंगे। यदि एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर है, एन स्क्वायर अगर पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 है, तो एन क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका, मतलब पी इंटू क्यू स्क्वायर। अब इसके कितने फैक्टर होंगे देखो, पी की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और क्यू की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, मतलब 6 फैक्टर बनेंगे। तो या एन के 6 फैक्टर बन सकते हैं या एन के 8 फैक्टर बन सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी था, 6 या 8। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन है एक संख्या एन स्क्वायर के 15 गुणक है, तो एन के कितने गुणक हो सकते हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो एन स्क्वायर के अगर 15 गुणक है, तो एन स्क्वायर या तो पी की पावर 14 हो सकता है, पी कोई प्राइम नंबर है, तो फैक्टर क्या होगा, 14 प्लस 1 15 फैक्टर, या 15 को ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो। तो एन स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 हो सकता है, क्योंकि 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 3 इंटू 5 15 फैक्टर बन सकता है। यही एन स्क्वायर की दो पॉसिबिलिटी है। एन स्क्वायर अगर पी की पावर 14 है, तो एन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी टू द पावर 14, पी कोई प्राइम नंबर है तो पी की पावर 7 हुआ, है ना। तो पी की पावर 7 हुआ तो एन के फैक्टर कितने होंगे, 7 प्लस 1 8 फैक्टर होंगे। एन स्क्वायर अगर पी स्क्वायर इंटू की टू द पावर 4 है, तो एन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बताओ, पी इंटू क्यू स्क्वायर। अब इसके फैक्टर कितने बनेंगे, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 6, या तो एन के 8 फैक्टर बन सकते हैं या एन के 6 फैक्टर बन सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी है, इसीलिए इसका आंसर सी है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। नहीं, यही तरीका है करने का। एक लिख रहा है, पता नहीं कौन है ये, सर आप गलत बता रहे हैं प्रीति कुमारी, जहां फैक्टर पढ़ाए थे शुरुआत में, आप जाके उसको देखो। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है। ये राकेश यादव है, सर आप गलत बता रहे हैं भाई, ब्लॉक होना है क्या तुमको, उसको ब्लॉक कर दो, राकेश यादव, ब्लॉक, उसको ब्लॉक करो। ऊपर है, ऊपर है, और ऊपर, हाँ ये ब्लॉक करो इसको।
दीपशिखा, समझने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा। ब्लॉक करवा दिया इसीलिए कि आप लोग सेंसिबल चीज लिखा करें चैट में। मैं बार बार बोलता हूं, मैं थोड़ा लिबरल तो हूं, लेकिन आप कुछ भी लिख दोगे तो कैसे देखा जाए। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन बता दिए। अब आप इसको दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना। मैंने 2 बार 3 बार बता दिया, अगर बार बार एक ही, ठीक है, चीज पूछोगे तो कैसे होगा। अब फिर से बैक आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। चलो, तुम लोगों को शेष पढ़ा दिया गया है, इस क्वेश्चन को करके बताओ। शेष मैंने पढ़ाया है, शेष का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफिकल्ट तो लगेंगे ही ना, एग्जाम पास करना है तो डिफिकल्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अरुण कुमार, फिर से दोबारा देख लेना। 1000 से बड़ी किसी संख्या के वर्ग जो 3 से विभाज्य नहीं है को 3 से विभाजित करने पे प्राप्त शेषफल हमेशा 1 है, हमेशा 2 है, 0 है, इनमें से कोई नहीं। शशिकांत, जब फैक्टर पढ़ाया था तो फिर से दोबारा देख लो ना। अरे पिछला 36 आया था भाई, 4 गुना 9 से 36 आ गया था। अमरनाथ, अब पवन कुमार पूछ रहा 49 का वर्गमूल 7 होता है। अरे भाई ये पूछने की चीज है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए। 1000 से बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है, आप 2-3 संख्या लो। 1001 3 से विभाज्य नहीं है। 1001 के स्क्वायर को 3 से भाग दो, जो शेष आए देखो क्या आता है। 1002 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से विभाज्य है, वो नहीं ले सकते। 1003 ले लो, 3 से विभाज्य नहीं है, उसके स्क्वायर को 3 से भाग दो, क्या शेष आता है। इसी से तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा और आंसर पता चल जाएगा। अरे निकिता जायसवाल, प्रॉपर्टी 1 तो कुछ था ही नहीं। 2 नंबर का एलसीएम गुना 2 नंबर का एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। निकिता जायसवाल, बताया तो मैंने, 2 नंबर का एलसीएम, 2 नंबर का एचसीएफ, उसका प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे देखो 4 और 6, निकिता जायसवाल तुम्हारे लिए, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12, एचसीएफ क्या होगा 2। अब 12 गुना 2 करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, सेम आया ना। यही प्रॉपर्टी 1 है निकिता जायसवाल। निकिता जायसवाल, मैंने तुम्हारे लिए बताया एग्जाम्पल। 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 और 6 का एचसीएफ 2, तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है, हमेशा 1, ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। देखो मैंने बोला 1000 से बड़ी संख्या 1001 लो, ये 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 2 है। इसके स्क्वायर को 3 से डिवाइड करना है और तुम्हें बताना है कि शेष क्या होगा। तो तुम्हें तरीका बता रखा है मैंने शेष निकालने में।
1001 गुना 1001 बटे 3। अब 3 से 1001 को भाग दो, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 11, 2 आएगा शेष। इसको भी 3 से भाग दो, 2 आएगा शेष। तो 4 बटे 3 शेष क्या आ गया? 1 आ गया। अब 1002 नहीं ले सकते क्योंकि 1002 3 से विभाजित होता है, अंकों का योग 3 है, नहीं लेंगे। 1003 ले सकते हो क्योंकि अंकों का योग 4 है, 3 से विभाजित नहीं होता है। तो 1003 के स्क्वायर को, मतलब 1003 गुना 1003 बटे 3, देखो क्या आता है शेष। 3 से भागो, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 13, 3 चौके 12, 1 आया, में भी 1 ही आएगा शेष। तो शेष क्या आ गया? 1। यहां भी 1 ही शेष आया। अब यही पैटर्न आगे भी रिपीट होगा, इसीलिए इसका आया आंसर कि हमेशा शेष 1 होगा। अरे पवन कुमार, ओहो, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब छठा क्वेश्चन जो टेस्ट का था, मैं फिर से वर्गमूल नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता रहा हूं। छठा क्वेश्चन ये था तुम्हारा, पहले तो ये समझो कि n स्क्वायर पी की पावर 14 क्यों लिया, क्योंकि 15 गुणक है। 14 प्लस 1 करोगे 15 गुणक बन जाएगा। p प्राइम नंबर है, q भी प्राइम नंबर है। अब 15 गुणक है तो 15 को 3 गुना 5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे n स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 हो सकता है, क्योंकि इसमें गुणक की संख्या क्या होगी? 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, 15। अब पूछा है कि n के कितने गुणक हो सकते हैं। अगर n स्क्वायर पी की पावर 14 है तो n क्या होगा? स्क्वायर रूट पी की पावर 14। तो पी की पावर 7 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर रूट पी की पावर 7 आएगा। अब p की पावर 7 p प्राइम है तो n के फैक्टर कितने बनेंगे? 7 प्लस 1 8। और n स्क्वायर अगर p स्क्वायर इंटू क्यू टू द पावर 4 हो, अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट p आएगा, q की पावर 4 का स्क्वायर रूट q स्क्वायर का स्क्वायर q स्क्वायर आएगा। तो n क्या आ गया? p की पावर 1 इंटू क्यू स्क्वायर। अब फैक्टर कितने होंगे? तो 1 में 1 ऐड करो, 2 में 1 ऐड करो, 2 इंटू 3 6 आया n के फैक्टर। तो n के फैक्टर या तो 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है। नेहा पटेल, क्वेश्चन 2 नहीं समझ में आया। अरे तुम लोग एक ही जगह हमें रखते हो। क्वेश्चन 2 क्या है? अरे क्वेश्चन 2 में बोला कि लगातार सम संख्याओं के गुणनफल का गुणन हमेशा 384 होगा, है ना। तो मैंने पहला 4 सम संख्या ले लिया, 2 4 6 8 मल्टीप्लाई किया, 384 आया, मतलब इसका फैक्टर 384 है। फिर 4 6 8 10 ले लिया, ये 1920 आया, ये 5 गुना 384 है, इसका भी गुणक 384 है। 2 एग्जाम्पल लिया तो हम बता दिए कि फर्स्ट सही है। इसको हम इन जनरल भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या जैसे 2n लिया, 2n प्लस 2 लिया, 2n प्लस 4 लिया और 2n प्लस 6 लिया। ये 4 लगातार सम संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 2 कॉमन हो जाएगा। यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, 2 4 बार कॉमन, 2 की पावर 4, और यहां बचेगा n, यहां बचेगा n प्लस 1, यहां बचेगा n प्लस 2 और अगला बचेगा n प्लस 3। अब तुम n1 पुट करके देखो 384 फैक्टर बन जाएगा, n2 पुट करके देखो तभी 384 फैक्टर बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और 1080 के 4 गुणक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो देखो यहां बताया था 1080 को मैंने प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन किया। यहां पे जो जो फैक्टर बनेगा वो सब के सब 1080 के फैक्टर बनेंगे। 1 तो इसको डिवाइड करता है, 1 तो यहां पर फैक्टर है ना, तो 1 1080 का ही फैक्टर होगा। 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर। अब 2 क्यूब है तो 2 स्क्वायर, इसको पूर्णतः विभाजित कर सकता है, तो 2 स्क्वायर फैक्टर हो गया 1080 का। तो 4 1080 का फैक्टर हुआ और ये पूर्ण वर्ग है।
3 स्क्वायर इसको पूर्णतः विभाजित कर सकता है। 3 स्क्वायर फैक्टर हो गया 1080 का, 3 स्क्वायर में 9 होता है, पूर्ण वर्ग है। अब कॉम्बिनेशन बनाया, यहां से 2 स्क्वायर निकाल लो, यहां से 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब ये भी इसका फैक्टर है। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 गुना 9 क्या होगा 36। तो 36 जो है इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब 1080 को विभाजित करेगा, है ना। तो 4 तुम्हारे पास आ गया ऐसा फैक्टर 1080 का जो पूर्ण वर्ग है, 1 4 9 36। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, ओके। अब मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पे। चक्कर इतनी बार रिपीट करवाते हो, जब तुम्हारे पास वीडियो होता है तो तुम दोबारा भी देख सकते हो ना। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन तो हमने नहीं किया है ना क्लास में, जरा पढ़े इस क्वेश्चन को। यस कौसर गिगानी, ये क्वेश्चन किया हमने क्लास में। मुद्रित मतलब अंजलि सिंह प्रिंट, प्रिंट नहीं किया करो अभी। दीपक पूरा मैथ्स पढ़ना होता है, ग्रेजुएशन स्तर का। बनाए तब, बनाए बनाए, नहीं हुआ है तो बनाओ। यदि 150 पृष्ठों वाली पुस्तक को 1 से 150 तक क्रमांकित किया जाए, पेज नंबर लिखा जाए, तो जो डिजिट प्रिंट होंगे, अंक प्रिंट होंगे, उसकी संख्या कितनी है, यही क्वेश्चन है। अरे तुम्हारे पास मान लो 150 पेज की किताब है, तो उस पर पेज नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लगता है ना। तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे? जैसे 12 हुआ तो उसमें 2 अंक टाइप करने पड़ेंगे। तो 1 से लेके 150 तक में कितने अंक टाइप करने पड़ेंगे पेज नंबर लिखने के लिए, यही क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। पायल पटीदार, तुम ब्लॉक नहीं हो। मुस्कान, मैंने बताया तो कि 150 पेज वाली पुस्तक को 1 से 150 तक क्रमांकित किया जाए तो मुद्रित अंकों, टाइप अंकों की कुल संख्या कितनी है, यही क्वेश्चन है, और क्या है। बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं। अंजलि गुप्ता तुम सही बता रही हो। नेट खत्म हो गया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, बस चैट में लिख देते हैं। और मेरी गलती है कि मैं चैट देख लेता हूं। सीसेट कैसे मजबूत बनाए, मेरा लेक्चर बार बार देखते रहो, और जो क्वेश्चन क्लास में बताया जाता है घर पे दोबारा खुद से करो, और उसमें देखो क्या तर्क लगा हुआ है, अपने आप इंप्रूव कर जाएगा।
शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 342 बहुत लोगों ने आंसर बताया, ये करेक्ट आंसर है 342। अभी से बताया तो फिर कल एक टेस्ट होगा, फिर कल एक टेस्ट होगा फैक्टर का और विभाज्यता का। कल का टेस्ट आसान है, कल का टेस्ट आसान है, रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना, फिर से बता रहा हूं कल का टेस्ट आसान है। देखो 1 से 9 तक 9 ही अंक का यूज होगा, होगा ना। अब 10 से लेके 99 तक दो दो अंकों की संख्या है, हर एक में दो दो अंक टाइप करना पड़ेगा। 10 से 99 तक कितने संख्या, 90, तो 90 गुना 2 180 अंक टाइप करना पड़ेगा। और फिर 100 से लेके 150 तक कितने संख्या है, 51, तो 51 गुना 3, हर एक में 3 अंक टाइप करना पड़ेगा, तो 153। जोड़ो 3 और 9 12, 2 1, 8 5 13, 1 14, 4, एक बचा, 1 1 2 1 3, 342 अंक टाइप करने पड़ेंगे। 342 अंक टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? दिव्या तुम ब्लॉक नहीं हो, ब्लॉक ऐसे नहीं करता मैं। अब कोई अनुशासनहीनता करेगा तो करना पड़ेगा ना, क्लास का डेकोरम को खराब करेगा तो उसको तो करना पड़ेगा। क्लास का डेकोरम आप मत खराब किया करें, ब्लॉक हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे स्पैम करने आते हैं, क्या किया जाए। अरे राम गुज्जर ग्वालियर, 1 से 9 तक जो एक एक अंक यूज होगा तो 9 अंक यूज हुआ। 10 से 99 पेज तक दो दो अंक यूज हो रहा है, टोटल 90 संख्या है, तो 90 गुना 2 180 अंक। फिर 100 से 150 तक 51 संख्या, हर एक में 3 अंक टाइप करना पड़ेगा। 51 गुना 3 153 अंक। जोड़ो इन तीनों को, 342 आएगा। ठीक है, अब जो नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट की बात थी वो मैंने बता दिया। अब केवल क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ उसमें जनरल एप्टीट्यूड सामान्य बुद्धि परीक्षण का भी क्वेश्चन है, जहां पे नंबर्स का यूज होता है। अब कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, फिर ये चैप्टर खत्म होगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। मैं बता दिया हूं कल फिर टेस्ट है, और कल थोड़ा आसान वाला टेस्ट है फैक्टर्स का और डिविजिबिलिटी का, गुणक का और विभाज्यता का। आप पढ़ के आना, आप पढ़ के आना, ये मत बोलना कि रिवाइज करके नहीं आया सर। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। स्वाति प्रिया, क्लास तो बहुत सारा भी चलेगा, कितना और चलेगा, क्लास बहुत सारा है। 150 घंटे की क्लास तो कम से कम होगी, अगर प्रॉपर करना चाहते हो तो।